अगले 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद भवानी खेड़ा में रोहित साहब भी आएंगे, पूरी लीडरशिप आएगी। नाना साहब, एक लड़के ने सवाल पूछा था इंग्लिश में, सुमित बराड़ ने, उसको समझ नहीं आया। हमने तो कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा मंत्री मोबाइल डाटा है, पढ़े हुए शिक्षा व्यवस्था की, उनको समझ आएगा। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप है का इस समय उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। हम सब उनकी इस्तीफे की भी मांग करते हैं। सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं हम सबकी तरफ से, ग्रामीण और शहरी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। भाई प्रदीप गुलिया जी, प्रदीप नरवाल जी, मनीषा जी आई हुई हैं। हम सबकी तरफ से आपका स्वागत, आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज हम सब ने यहाँ पर प्रदीप नरवाल भाई के आह्वान पर प्रियंका जी का जन्म दिवस मनाया। उसमें सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए, 54 किलो का लड्डू तैयार कर रखा था। और सबसे बड़ी बात आज जो देखने को मिली है कि सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा काम को लेकर, पार्टी को लेकर थी, और आगे के भविष्य में किस तरीके से जिले के लिए काम करना है उसको लेकर सब ने एक संकल्प लिया है। और आपने देखा होगा कल भी हम सब ने एक दिवस का उपवास रखा था मनरेगा बचाओ अभियान के तहत, और इसमें भी उसकी सारी बातें हमने कल भी बता दी थी। पर जो मुख्य जो बात रही हैं वो ये रही हैं कि जो ये नया एक स्कीम जो लेकर आ रहे हैं, उस स्कीम में एक तो कोई गारंटी नहीं है मजदूरों के लिए। दूसरी बात उसमें ये है कि गांव के सरपंचों को पता होता है कि गांव में किस तरीके से किस समय क्या काम की जरूरत है, तो उनसे ये फैसला हटाकर ये जिम्मेदारी दे दी है किसी अफसर को, किसी बाबू को, जो कहीं दूर जगह बैठकर ये निर्णय लेगा। जब तक इतने में तो काम की शायद जरूरत भी खत्म हो जाए। तो और उसके साथ में 400 रुपए की एक दर निर्धारित करने के बारे में मांग करी है। और इस तरह की कई चीजें हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान छेड़ा है, और उसको आगे हम सब साथ मिलकर लेकर आएंगे। कल आपने देखा, आज भी देखा, संयुक्त रूप से शहरी कांग्रेस और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी, दोनों कमेटियों ने साथ में ये किया। फिर साथ के साथ में एक और मुद्दा है जिसको लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और उसको बहुत गंभीरता से हम ले रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके से हरियाणा के स्टूडेंट्स के बारे में, हरियाणा के लोगों के बारे में जो उनका बयान है वो बहुत ही निंदनीय है। और का इस समय उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। हम सब उनकी इस्तीफे की भी मांग करते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप हरियाणा के लोगों में प्रतिभा नहीं है, तो आपको हरियाणा के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश हरियाणा के युवाओं, हरियाणा के लोगों की प्रतिभा का लोहा मानता है, बस एक वही आदमी नहीं मानता। तो इसलिए हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, और साथ ही साथ में हम विनती करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से कि आप उनका तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लें। तो ग्रामीण इलाके को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। इसमें अब ये एक और कड़ी इन्होंने जोड़ दी, और पहले ही जो सरपंचों के पास डेवलपमेंट पे काम करवाने की ताकत थी इन्होंने खो दी, और अब ये जो मनरेगा के थ्रू ये काम करवाया करते हैं, ये भी इन्होंने खोज दी है और अफसरों को दे दी। और अफसरशाही हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा हावी हो चुकी है, तो प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है, और इसके खिलाफ आज हम आवाज उठा रहे हैं। देखिए, आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खासतौर से ग्रामीण इलाके की बेरोजगारी, और मनरेगा लेकर आए थे ताकि ये पलायन कम हो जाए। जो ग्रामीण इलाके से लोग शहरी इलाकों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। अपने आप में शिक्षा मंत्री जो दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए आगामी कल हमारे नरेगा प्रदर्शन था, प्रधान जी सब लोग वहाँ पे थे, तो उसमें तय हुआ कि नरेगा की लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे जिला अध्यक्ष की एक ट्रेनिंग है, जिला शहरी अध्यक्षों सबकी ट्रेनिंग है, परसों कल से ट्रेनिंग है 10 दिन की। उसके बाद हम किसानों के लिए बड़ा मुआवजा करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे भवानी खेड़ा में, और हम लोग लामबंद भविष्य के लिए भी अच्छी लीडरशिप क्रिएट करते हैं। अभी आपको अनिल जी बता भी देंगे, गुलिया जी बता देंगे, जिला शहर कमेटीज भी आनी है, उसको हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे मिलकर, और नरेगा को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। दूसरी बात मैं भूल गया था ना, जो बात गुलिया जी ने शुरू की थी HPSC के अंदर। देखिए, हम सब लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आए हैं। मैंने खुद सिविल का एग्जाम दिया, मैं IT में नौकरी मेरी लगी, मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने कभी,
और सिविल्स का एग्जाम भी क्लियर किया, ट्रेनिंग भी दिया था मैंने, ऑल इंडिया रैंक 3rd आया था मेरा। तो मेरा कहना है हम सब लोग टेक्निकलिटी समझते हैं एजुकेशन। अब इन्होंने कट ऑफ कर दी 35%। अब आईएएस के एग्जाम में भी तो कट ऑफ नहीं है भाई। अगर आपकी 10 वैकेंसी है तो आप क्या करते हो, अगर आपकी इंटरव्यू है, इंटरव्यू 10 वैकेंसी है तो आप रिटर्न में जितने टॉप के 30 बच्चे बुला लेते हो, 30 में 10 चुन लेते हो। रिटर्न में 35% क्या क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया इसका? फिर बेसिक बात है, 10 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है तो 300 इंटरव्यू में बुलाओगे आप, 100 सेलेक्ट कर लोगे। ये क्या 35% नंबर लेके आ रहे हैं आपको? ये जानबूझ के बैकलॉग क्रिएट किए जा रहे हैं स्टेट में, ताकि उनकी भविष्य में एचकेआरएन से मंत्री संतरी मिलके आनंद फाने में भर्तियां कर सके। दूसरी बात, बीसीए की लोग बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं, मेरे पास पूरा परफॉर्मा पड़ा हुआ है। जहां 10 सीटें थी वहां बच्चा ही बुला गया इंटरव्यू के लिए। एक लड़का कल बैठा मुझसे मिलने आया थे, हमारा युवा साथी, बोला भाई साहब मैं बीसीए कुम्हार जाति से हूँ और कुम्हार जाति में इन कुम्हारों का वोट ले लिया है हमारी जाति का, लेकिन हमारी जाति में जो 10 सीटें आई थी उसमें से इंटरव्यू में एक बच्चा बुलाया, 35% कटो में कहा आरक्षण रह गए। आरक्षण को मारा जा रहा है, सामाजिक न्याय को मारा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी से लड़ाई। कहीं ना कहीं ऐसे में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो बच्चों को इस काबिल बना सके वो एसपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एक काम करेगा, बेदी जी कह रहे थे, कृष्ण बेदी एग्जाम पढ़े हुए कृष्ण यूनिवर्सिटी के, उनको समझ आ जाएगा। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप है, मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, हमने तो कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो तो खुद रहेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। अब महिपाल डांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग में आती हो, आती ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ बात। इससे पहले कवर पाल के वो लड़की ने हमसे एक सवाल पूछा, 10 साल की बच्ची ने, 10वीं क्लास की बच्ची ने, वो कह बेटा समझ नहीं आया क्या कह रही। राजनीति में पहले भी देता हूँ, वो एक्सपीरियंस थे, संजीदगी भाई एजुकेशन मिनिस्टर कम से कम ऐसा बना दो, कम से कम भाई जो थोड़ा संजीदा एजुकेशन के प्रति जो कुछ आता हो, बेसिक नॉलेज हो। अब आपने महिपाल डांडा है एजुकेशन, महिपाल डांडा बनाना खनन मंत्री बनाया थे आप उसको कुछ और बना देते, जहाँ कुछ और होता। एजुकेशन से खिलवाड़ कर रही है। मतलब मैंने कई बार लोगों को मैंने कहा, जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा होगा उस प्रदेश से बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, कुछ आता नहीं इसको। तो शिक्षा का स्तर हरियाणा में कागजों में साक्षरता बच गई है, शिक्षा नहीं बची। शिक्षित होने साक्षर होने फर्क है। तो हरियाणा का बड़ा भंडार धार कर दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम वो जगह है, शिक्षा वो है जहाँ गरीब मजदूर किसान का बेटा पढ़ाई लिख के एसपीडीसी बनता है। अब इन्होंने ऐसे नेता बिठा दिए हैं जो खुद नहीं पता शिक्षा का क्या ना पता, बस मजाक बन गया। यूनिवर्सिटी में डांडा साहब एक लड़के ने सवाल पूछा था इंग्लिश में, सुमित बराड़ ने, उसको समझ नहीं आया, कुछ आइडिया नहीं है। और ये यहाँ दुर्भाग्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप पहली जगह ऐसे बैठे हैं जहाँ वर्ल्ड बैंक की लेकर यूएन की बात हो रही है। आप बाकी पत्रकार से पूछना दूसरे जिले में आगे कि वैसी बातें होती है, पक्ष दोनों बात कर रहा हूँ। दिस इज डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जहाँ नेताओं को समाज से लेके, शिक्षा से लेके, यूनिवर्सिटी कल्चर से लेके कुछ ज्ञान नहीं होता रहता हूँ, तो दुर्भाग्य है। और भिवानी हमारी क्रांति जाती छात्र राजनीति करती है, तो यहाँ पे सबको ज्ञान है। हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, भूलिया जी बैठे, बहन, सब लोग पढ़ाई लिखाई करके स्टूडेंट मूवमेंट से आए। शिक्षा मंत्री भिवानी आए थे, उनका ये कहना था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस के समय में जो शिक्षा नीति थी वो ऐसी थी कि उस समय सिर्फ बच्चों को यही पढ़ाया जाता था कि राजाओं के द्वारा इसको मार दिया, उसको काट दिया। पर अब जो शिक्षा नीति लाई गई है वो बेहतर शिक्षा नीति है, जिस तरह से लेकर के उन्होंने कांग्रेस पर खर्च कर। किसी ने उनसे पूछा कि ये बेहतर कैसे है, बेहतर कैसे, ये किसी ने पूछा उनसे? उसमें सिर्फ बेहतर कैसे है? हाँ। कांग्रेस के टाइम पे महिपाल डांडा जैसे शिक्षा मंत्री नहीं बन सकते थे, वो कांग्रेस के टाइम पे ऐसे लोग अगर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते तो होता नहीं। अब वैसे लोग एडमिशन होने लग गया, महिपाल डांडा से लोग प्रोफेसर बने हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कि मेरी सौभाग्य से जीवन में जिससे पढ़ा, मैं पढ़ा आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन, रोमिला थापर, जिन्होंने देश हिस्टोरी किताब लिखी, तो आप हिस्टोरी मेरे प्रोफेसर है, वो गर्व से नाम लेता हूँ। जान की लाइन वेरी एक अलग लेवल क्यों कहते हैं ना, एक लाइन बोलते थे तो उसके बाद थॉट प्रोसेस इवॉल्व होने में लगता था क्या बोल गए। और अब ऐसे प्रोफेसर बैठ गए हैं, अब डांडे में कमजोर आदमी चाहिए, मेरे से नारायण कौन पकड़ के लाऊं, ये बाकी विभागों का हाल है वो भी RSS के बाद। तो ऐसे प्रोफेसर बन गए। मतलब ये हरियाणा का भविष्य खराब है। तब एक टाइम था
प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का वीसी अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर समझता था, अपने को बड़ा मानता था। शिक्षा का बेसिक वैल्यू होती थी। अब तो सारे घूम रहे, हमारे को एमएलए पीछे घूम रहे, कोई किसी का पीछे घूम रहे हैं, इसका क्या बचा? आपने कहा कि महिपाल खुराना जो शिक्षा मंत्री हैं उनके वक्त से आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाएं, मैं मेरे बच्चे नहीं भाई, तो इस तरह कांग्रेस आवाज की शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सड़कों पे नहीं आती। मैं तो विपक्ष के पास चोइस है बैठे, हम लोग बैठे, बहन जी बैठे, भाई बैठे, सभी लोग बैठे, वही तो बात करें। देखो मेरे तो बच्चे भी ब्याह नहीं हो रहे, लेकिन मेरा ये कहना है, मैं खुद रंगार भी हूँ, लेकिन मेरा कहना है, मैं आपके बच्चों को तो आपके मैं कभी उम्र तो मेरी भी डाली highly educated, top lawyers, दोनों मंच पर क्या बात बाद में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस इसी तक तो ठीक है, बट जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं मुद्दों से दूर होती नजर आती है। अगले 15 दिन बाद, आज से 15 दिन बाद भवानी खेड़ा में रोहित साहब भी आएंगे, पूरी लीडरशिप आएगी, सब लोग आएंगे। तो 15 दिन बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा नहीं, आप हर बार ये सवाल पूछते हो अभिषेक, सुनो, ऐसे कभी कांग्रेस देखी है आपने सड़कों पे जो आप पिछले जब से सेंटर बने हैं चल रहा है? ईमानदारी से बताओ। कल हमारा धरना प्रदर्शन था, जल भराव हम लोग है, और 14 दिन बाद हम लोग घेराव करेंगे अगर किसानों का मुआवजा नहीं गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे भवानी खेड़ा है किसानों का मुआवजा नहीं गया अगले एक हफ्ते में, तो सरकार आंदोलन के लिए तैयार रहे, हम घेराव करेंगे। हमारे वहाँ तहसील है, डीसी तो बैठते नहीं वहाँ, तहसील करेंगे, फिर उसके बाद जिला करेंगे, जिले स्तर पे जिले स्तर पे करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो बड़ा आंदोलन होगा, मिलकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।